नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश में गेहूं की सैकड़ों उन्नत किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन प्रदान करती हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये जो किस्में हैं ये विशेष प्रकार की जलवायु और अच्छी जल धारण वाली मिट्टी में ही अच्छा उत्पादन प्रदान करती हैं। हर प्रकार की मिट्टी में इनका उत्पादन बढ़िया नहीं प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी गेहूं की उन्नत वैरायटी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो किसान भाइयों हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। अंगेती और पछेती दोनों में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं और ख़ास बात यह है कि सिंचाइयाँ भी अन्य किस्मों की तुलना में इसमें कम देनी पड़ेंगी और उत्पादन आपको नामी किस्मों के बराबर ही इस वैरायटी से प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक और ख़ास बात है इस वैरायटी की जो इसे अन्य किस्मों से बिल्कुल अलग बनाती है, वह है कि इसके दाने जो हैं तो अन्य किस्मों की तुलना में ज़्यादा लंबे, मोटे, चमकदार और आकर्षक होते हैं। दानों का वजन भी बढ़िया निकलता है। 1000 दानों का वजन लगभग 52 से 53 ग्राम तक पाया गया है। खास बात और है किसान भाइयों एक कि रोटियों में आप शंका नहीं कर सकते हैं। रोटियां इसकी बिल्कुल देसी गेहूं की तरह ही खाने में स्वादिष्ट होती हैं और मुलायम होती हैं। चलिए हम आपको अब इस वैरायटी का नाम और इसके बारे में जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो यह वैरायटी है यह है श्री राम सीड की श्री राम सुपर 303। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है किसान भाइयों। पकने की समय की बात करें तो यह वैरायटी 110 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, गिरता नहीं है और कलियों का फुटाव भी इसके पौधों में ज़्यादा होता है। एक पौधे से 15 कल्ले तक बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाते हैं। पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, लीफ ब्लास्ट जैसी सभी बीमारियों के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। बीमारियों और रोगों का प्रकोप इस वैरायटी के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। सिंचाई की बात करें तो जहां नामी किस्मों को 5 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वहीं किसान भाइयों आपकी मिट्टी यदि अच्छी जल धारण क्षमता की है तो आपको 3 सिंचाई इस वैरायटी में करनी पड़ेंगी और यदि मिट्टी मध्यम है तो वहाँ पर आपको 4 सिंचाई और यदि बहुत ही कमज़ोर मिट्टी है तब आपको 5 से 6 सिंचाई करनी पड़ेगी। मतलब कि यदि आप सामान्य मिट्टी में, अच्छी मिट्टी में इस वैरायटी की खेती करते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 सिंचाइयों में आपको यह वैरायटी बढ़िया उत्पादन प्रदान करेगी और पक करके तैयार हो जाएगी। गर्म हवाओं का प्रभाव, ज़्यादा तापमान का प्रभाव इस वैरायटी के उत्पादन पर नहीं पड़ता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा तापमान को भी यह वैरायटी सहन करती है और अंगेती पछेती दोनों ही समय में बढ़िया उत्पादन निकाल करके प्रदान करती है। अब इसके उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, अच्छी मिट्टी और अच्छी देखरेख में अच्छे उर्वरकों के प्रयोग से आप इस वैरायटी से लगभग प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर के 82 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी थोड़ा सा कमज़ोर है, मध्यम है, वहाँ पर आप 75 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बहुत ही हल्की मिट्टी है किसान भाइयों, बहुत ही कमज़ोर मिट्टी है, वहाँ भी आपको यह वैरायटी 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल करके दे सकती है। मतलब आप हर प्रकार की मिट्टी में इस वैरायटी को लगा सकते हैं और गेहूं की खेती सफलतापूर्वक आप इस वैरायटी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बुआई की समय की बात करें तो आप 25 अक्टूबर के बाद लगभग 15 नवंबर तक इस वैरायटी की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। आशा करता हूँ किसान भाइयों कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।